वेलकम टू एलबीओ नूर एकेडमी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलबीओ नूर एकेडमी। तो इस वीडियो में जो है हम एक्सरसाइज 2.1 करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 9th का आपका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये जो आपके 5 पार्ट्स हैं, तो इसमें आपका कौन सा वन वेरिएबल एक्सप्रेशन है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। तो इससे पहले आपको एक टर्म यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल कब होता है, जब उसकी डिग्री जो है, उसकी डिग्री होल नंबर्स में हो। होल नंबर्स आपको पता है 0, 1, 2, 3 इस फॉर्म में हो, तभी हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। इस क्वेश्चन में बात की गई है कि वो जो पॉलिनोमियल हो वो वन वेरिएबल का हो, मतलब उसमें जो वेरिंग पार्ट हो वो एक ही वेरी पार्ट हो। फॉर एग्जांपल जैसे आपका पहले ही क्वेश्चन हम ले लेते हैं, तो इसमें देखिए अगर मैं इसकी पावर देखूं तो ये होल पावर है, ये भी होल पावर है, और यहाँ पे कुछ पावर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे x की पावर 0 है, यहाँ पे x की पावर 0 है। कैसे? क्योंकि x की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो ये 7 ही आ जाएगा। तो इस जगह कुछ नहीं है, इसका मतलब x की पावर 0 है। तो इसमें जो है आपका देखिए वेरिएबल क्या है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो इसमें देखिए वेरिंग पार्ट जो है वो एक ही है, तो ये तो हो जाएगा आपका यस, इट इज़ पॉलिनोमियल। इसको मैं मिटा देता हूँ। Yes, it is a polynomial of one variable. तो ये आपका वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। सेकेंड पार्ट में आप देखिए यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है और पावर भी होल नंबर है, तो ये भी आपका हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यस। बाकी आप पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सेम उतार सकते हैं, यस के बाद बाकी आपका ये पूरा सेम हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट आप देखिए टी वेरिएबल है, दोनों जगह टी वेरिएबल है, वेरिएबल तो सेम है, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या बताई मैंने आपको कि पावर जो है वो होल नंबर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो टी की पावर जो है वो क्या है 1/2, क्या है 1/2, तो ये होल नंबर नहीं है, तो ये जो है आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये नो, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। फोर्थ पार्ट यहाँ पे देखिए y है प्लस 2/y है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ तो y प्लस यहाँ पे पावर इसकी 1 है, नीचे क्या है पावर 1, जब ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2y की पावर -1। तो यहाँ पे तो 1 है पावर, लेकिन यहाँ पे -1 हो गया, तो ये होल नहीं हुआ ना, ये होल नंबर नहीं रहा, तो ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। बाकी सेम ऊपर की कहानी, ठीक है। फिफ्थ पार्ट जो है आपका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसमें देखिए आपका पावर होल है, लेकिन वेरिएबल जो है वो डिफरेंट है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे t है, तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए, तो ये पॉलिनोमियल तो हुआ, इट इज़ अ पॉलिनोमियल, बट वेरिएबल इज डिफरेंट। वेरिएबल इसके डिफरेंट है, क्या है वेरिएबल, दैट इज x, y एंड t। बस फर्स्ट क्वेश्चन में इतना ही था। क्लास 9th एक्सरसाइज 2.1 का सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने। तो इसमें कह रहा है कि हमें जो है ये जो 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, इसके x² का कोफिशिएंट लिखना है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कोफिशिएंट क्या होता है, किसी भी इक्वेशन पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3x² - 6x + 7 है। तो अगर मैं इसमें कोफिशिएंट बात करूँ x² की, तो जो भी x² है इसके साथ जो नंबर पार्ट लगा हुआ है, जो भी नंबर कांस्टेंट पार्ट लगा हुआ है उसका कोफिशिएंट हो जाता है। तो x² के साथ क्या लगा हुआ है 3 लगा हुआ है, तो 3 हो गया कोफिशिएंट। अगर मैं x के कोफिशिएंट की बात करूँ तो x के साथ क्या लगा हुआ है 6 लगा हुआ है, -6 लगा हुआ है, तो ये -6 हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल था। अब हम क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्वेश्चन में कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट 2 + x² + x। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में आपका हो जाएगा आंसर, आप देखिए x² के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कुछ नहीं लगा हुआ है, कुछ नहीं लगेगा मतलब क्या है 1 लगा हुआ है। कैसे 1 लगा हुआ है, 1 इज़ मल्टीप्लाइड बाई x², क्या आ जाएगा x² आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है 1 लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इस केस में 1 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए आपका 2 - x² + x³। तो इसमें देखिए आपका माइनस का निशान आ गया, तो इस बार हमें क्या लेना होगा
-1, -1 को जब मैं करूँगा तो -x² आ जाएगा। तो इस केस में x² कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पे +1 था, प्लस को शो करने की ज़रूरत नहीं है, तो माइनस को तो हमें दिखाना पड़ेगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए आपका x² के साथ क्या लगा हुआ है, π/2। तो सिंपली क्या हो जाएगा इसका आंसर, x² के साथ क्या लगा हुआ है, π/2। तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा π/2। ठीक है, इस केस में देखिए फोर्थ पार्ट जो है आपका, इसमें आपको x² का कोई टर्म ही नज़र नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कोई टर्म ही नहीं है, x² का कोई टर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पे x⁴ होती है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब भी कोई टर्म ना हो, किसी भी एक पॉलिनोमियल में जब कोई टर्म ना हो तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब x² के साथ क्या लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, x² का कोफिशिएंट जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो बस यही था इस क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 का थर्ड क्वेश्चन है हमारे सामने। तो इसमें कह रहा है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था आपको कि पॉलिनोमियल जो होते हैं वो बाइनोमियल टाइप्स के भी होते हैं और मोनोमियल टाइप्स के भी होते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिखना है, जिसमें कि आपका बाइनोमियल डिग्री कितना होगा 35 एंड मोनोमियल डिग्री कितना होगा 100। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा। किसी भी पॉलिनोमियल में दो पार्ट होते हैं आपके, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, और डिग्री किसके साथ लगी होती है, डिग्री होती है वेरिएबल के साथ लगी हुई है। तो बाइनोमियल का जो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, या आप मेथड समझ जाएंगे तो आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। आप कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको जो है मेरा ही वाला एग्जाम्पल चिपकाना है, मेरा ही वाला एग्जाम्पल चिपकाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो एक वेरिएबल पार्ट कुछ भी ले लीजिए, x, y, z कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, मैं ले लेता हूँ x, उसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री कितनी दे रखी है 35, तो उसके ऊपर 35 लगा दीजिए। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको बाइनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 2 टर्म्स, अभी एक ही हुआ है। दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, कुछ भी आप ले लें, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 7, तो ये आपका हो गया। आप इसको और मैं एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, फॉर एग्जांपल y की पावर 35, ये 35 ही लेना होगा क्योंकि आपको डिग्री 35 ही रखनी है, -14, तो ये भी आपका एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, तो आप दोनों ले सकते हैं, इसके अलावा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, बस मेथड ठीक होना चाहिए। मोनोमियल की तरफ हम बढ़ते हैं। मोनोमियल का मतलब होता है सिर्फ एक टर्म, ओनली 1। ठीक है, ओनली 1 टर्म होगा हमारा। ठीक है, डिग्री जिसकी 100 हो। ठीक है, डिग्री 100 होनी चाहिए। आप इसमें कोफिशिएंट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि आप कोफिशिएंट नहीं ले सकते। यहाँ पे 2x + 2x35 जो है -10, ये भी आप लिख सकते हैं, तो कोफिशिएंट वाला भी लिख सकते हैं। मोनोमियल में कैसे होगा, डिग्री 100 रखनी है, तो डिग्री अगर मैं t ले लूँ तो t की पावर 100 हो जाएगी। ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल हम और लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 7z100, तो ये आपका वेरिएबल पार्ट हो गया, इसकी पावर 100 हो गई, डिग्री इसकी 100 हो गई। ठीक है, आप लिख सकते हैं x की पावर 100, y की पावर 100, तो ये आप कुछ भी लिखें चारों में से, ये आपका सही होगा।